भारत में हुई घटना के बाद स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। इजराइल एक बार फिर से खुल्लम खुल्ला भारत के साथ आया और कहा कि इस समय में मैं भारत के साथ खड़ा हूँ। ये कुछ ऐतिहासिक पल हैं जो दिखलाते हैं कौन दोस्त है और कौन एक ऐसा है जिसको सिर्फ संबंध रखने से मतलब है और कुछ नहीं। और दूसरी तरफ भारत ने यहाँ पर जांच करना शुरू कर दिया है। पर इन सब के बीच में साउथ एशिया में एक बड़ा खेल शुरू हो गया है। साउथ एशिया में आखिरकार क्या चल रहा है? भारत की राजधानी के बाद पाकिस्तान के अंदर भी देखने को मिला एक धमाका और उसके बाद बांग्लादेश से भी निकल कर आ रही है खबर। पर इन सब के बीच में कौन है ये? स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक ट्वीट इंडिया टुडे ग्लोबल को आदिल रजा, इन्होंने एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में ये कहा कि असल में पर्ल हार्बर जैसा प्लान है पाकिस्तान का। अब क्या सच है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है हमेशा की तरह। वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं, ये पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं। इनका कहना है कि हम युद्ध की स्थिति में हैं, स्टेट ऑफ वॉर में हैं। अब इसका क्या मतलब है? दरअसल भारत की राजधानी दिल्ली में लाल किला के पास जो ये ब्लास्ट हुआ, इस ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के कोर्ट के बाहर आत्मघाती धमाका हुआ जिसने पूरे देश को दहला दिया। मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे हुए इस धमाके से कम 12 लोग मारे गए, दर्जनों लोग घायल हैं। चश्मदीदों के मुताबिक जो कोर्ट के बाहर मुख्य इमारत था उसके बाहर हुआ है। पुलिस वाहन के पास आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। सोशल मीडिया पर वायरल मीडिया में जलती हुई कार, धुएं के गुबार और भगदड़ के दृश्य दिख रहे हैं। धमाके के बाद परिसर में अफरा तफरी मची है। वहीं इस आत्मघाती धमाके के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इसे पाकिस्तान के लिए वेकअप कॉल करार दिया है। उन्होंने कहा कि हम युद्ध की स्थिति में हैं। जो लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान की सेना ये लड़ाई सिर्फ अफगान पाक सीमा या बलूचिस्तान के दूरस्थ इलाके में लड़ रही है, आज का ये हमला भ्रम तोड़ने के लिए है। साधारण भाषा में ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि सिर्फ बॉर्डर पर अब लड़ाई नहीं रह गई है बल्कि अब घर के अंदर भी हो गई है। और इनका कहना है कि अब पाकिस्तान के शहरों में एक बार फिर से आतंकी माहौल बन रहा है और ऐसी परिस्थिति में काबुल पर शासन करने वाले तालिबान से बातचीत करने का कोई मतलब नहीं है। अब क्या मामला है? दरअसल अफगानिस्तान के साथ ये बातचीत कर रहे थे, सीज फायर के लिए बातचीत कर रहे थे, लेकिन मामला बना नहीं। जो मध्यस्थ हैं उनकी तरफ से कथित तौर पर यह कहा गया कि दरअसल पाकिस्तान कुछ ऐसी मांगे रख रहा है जिन मांगों को पूरा करना संभव नहीं है और यही वजह है कि ये सीज फायर समझौता नहीं हो पा रहा है। पाकिस्तान ने शुरुआती दौर पर अफगानिस्तान को धमकी भी दी थी और कहा था कि हम आपके ऊपर ही युद्ध थोप देंगे, युद्ध करेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन फिर बातचीत की पटरी पर लौटा। तालिबान ने भी कहा था कि इस बार पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। वैसे आपको बता दूं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संबंध इस समय बहुत तनावपूर्ण चल रहे हैं। दोनों देशों में बीते एक महीने में कई मौकों पर बॉर्डर पर गोलीबारी हुई है जिसमें दोनों ओर से कई लोगों की जान भी गई है। तनावपूर्ण संबंधों का असर दोनों देशों के बाजार पर भी दिख रहा है। खास तौर से अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर बंद करने और व्यापार रोकने से पाकिस्तान की मुश्किल बढ़ी है। पाकिस्तान में सब्जियों, खाने पीने की चीजों के दाम काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। वहीं ईरान और भारत जैसे पड़ोसी देशों को अफगानिस्तान के बाजार में एंट्री करने का मौका मिल रहा है। कहा जा रहा है तोरखम बॉर्डर बीते एक महीने से बंद है। सीमा एक महीने तक बंद रहने से दोनों देशों के बीच में निर्यात और आयात में 4.5 अरब डॉलर और 16.5 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। अफगानिस्तान से बड़ी तादाद में सब्जियां पाकिस्तान में आती हैं। ऐसे में इस लड़ाई से असर ये हुआ है कि पाकिस्तान में टमाटर के दाम 500 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। तालिबान के साथ रिश्ते में तनातनी का सीधा असर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के व्यापारिक संबंधों पर भी हो रहा है, ये देखने को मिल रहा है। कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान का बाजार धीरे धीरे पाकिस्तान के हाथों से निकला जा रहा है, लेकिन बाजार तो बाजार, परिस्थितियां अब ऐसी आ गई है कि हाथ से रणनीतिक संतुलन भी निकला जा रहा है और रणनीतिक साझेदारी भी निकली जा रही है। खैर, ये तो रही पाकिस्तान की बात। वहीं बात करें बांग्लादेश। अब अचानक से देखने को मिल रहा है, खबरें मिल रही हैं कि बांग्लादेश में भी
कुछ इसी तरीके की परिस्थितियां देखने को मिल रही है। भारत पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश में भी बम विस्फोट हुए हैं। ये विस्फोट राजधानी ढाका के अलग अलग इलाकों में हुए हैं। वैसे तो इन विस्फोटों में किसी के मारे जाने की सूचना नहीं है। हालांकि विस्फोट के बाद ढाका समेत पूरे बांग्लादेश में लोग सहमे हुए हैं। इन विस्फोटों में देसी बम का इस्तेमाल किया गया है। जिन जगहों पर विस्फोट हुए हैं उनमें सार्वजनिक परिवहन, मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेश के मत्स्य पालन सलाहकार से जुड़े संस्थान हैं। नेशनल सिटीजन पार्टी का कार्यालय, धार्मिक प्रतिष्ठान शामिल है। इससे पहले भारत के दिल्ली में लाल किले के पास और उसके बाद पाकिस्तान में इस्लामाबाद के पास देखने को मिला। ढाका में कथित तौर पर 11 जगह बम फेंके गए हैं, कई जगह आग लगाए गए हैं। मोहम्मद यूनुस के ऑफिस की तरफ से बयान भी दिया गया कि जो इसमें है शहर भर में हम तलाशी लेंगे, पकड़ेंगे, जो इसके दोषी होंगे उसको हम सजा देंगे। ढाका में भी विस्फोटों की टाइमलाइन भी जारी हो गई कि कब कब क्या क्या हुआ है और एक ही दिन में कई बड़े धमाके हुए हैं। पर अब एक प्रश्न उठ रहा है, कौन है इन सब के पीछे? पाकिस्तान में कौन है, भारत में कौन है और बांग्लादेश में कौन है? पाकिस्तान की बात करें तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चूंकि भारत में हमले हुए हैं, इसके बाद भारत एक्शन वाले मोड में आएगा। इससे पहले पाकिस्तान दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि देखो हमारे घर में भी तो हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश एक राजनीतिक संकट में घुस रहा है और ये निशानियां हैं, ये जो चीजें हो रही हैं राजनीतिक संकट की। पर यहाँ पर ना एक इंटरव्यू बहुत ज्यादा चर्चा में है और उसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या ये पावर हासिल करने की वजह तो नहीं है। आदिल राजा ये पाकिस्तानी सेना में पहले कमांडर रह चुके हैं और इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि असीम मुनीर को चाहिए ताकत। असीम मुनीर अचानक से पाकिस्तान में अपने आप को सबसे पावरफुल इंसान बना रहा है, संविधान बदल रहा है और असीम मुनीर को ताकत तभी मिलती है जब वो भारत से लड़ता है, भारत से युद्ध करता है। अभी जो नौसैनिक तैयारियां चल रही इनके अनुसार, ये मैं नहीं कह रही हूँ, स्क्रीन पर आप नव भारत के इस आर्टिकल को भी देख सकते हैं। इन्होंने अपने वीडियो में ये कहा है कि भारत के युद्धपोतों को तबाह करने का प्लान है। पाकिस्तान और चाइना इसमें कथित तौर पर शामिल हैं, जो मिलकर इस तरीके का प्लान बना रहे हैं। एक पर्ल हार्बर मोमेंट लाना चाहते हैं और भारत के साथ एक लड़ाई करना चाहते हैं। क्योंकि भारत ने मई महीने में पाकिस्तान में दर्जन भर से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया है और अब भारत के पास जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। भारत ने इसका खुलेआम ऐलान भी किया है कि हमारे यहाँ अगर टेरर हमला हुआ तो हम इसे समझेंगे कि वॉर, एक्ट ऑफ वॉर है। तो अब अचानक से एक तरफ इनका कहना है कि मुनीर संविधान बदलकर ताकत हासिल कर रहे हैं और दिल्ली में एक आतंकी हमला हो जाता है। सबका ध्यान अब भारत की तरफ चला जाता है कि भारत अब पाकिस्तान पर एक्शन न ले ले और लोगों का ध्यान भटक गया। मुनीर के हाथों में अब बड़ी ताकत आ गई है। पाकिस्तान के लोग अब ये सोचने लगे कि आगे क्या होगा। तो कहीं ना कहीं ये आरोप लगा रहे हैं कि मुनीर का प्लान है और मुनीर नौसेना को तैयार भी कर रहा है इस चीज के लिए। अब क्या होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन कुछ गतिविधियां जैसे पाकिस्तानी युद्धपोत का बांग्लादेश पहुंचना, लगातार चाइना का पाकिस्तान की नौसेना को मजबूत करना, ये कार्यक्रम चल ही रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।